हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये एक वीडियो होने वाला है, ये एक बहुत अच्छा सवाल एक डीएफ ने मुझसे पूछा है। और उनके जैसे बहुत से डीएफ्स होंगे जिनके मन में ये सवाल है, और मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट भी लगा ये सवाल, क्योंकि जब आपके लिए क्लियर होगा ना जवाब, तो आपकी एक बहुत बड़ी कहते हैं कि एक स्टेप है ये, जिसे आप पूरा कर पाएंगे और बिना किसी डाउट के कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे इसको, तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसकी गहराई में जाएंगे, तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। इसके इस एक पॉइंट से आपके बहुत सारे पॉइंट्स और भी क्लियर होंगे कि हमें किस किस पॉइंट पे, किस किस विषय में, किस तरीके से मेन रखकर सोचना, सेंटर क्या होना चाहिए हमारे थॉट का। हमें जब भी अपने अपने लिए गोल्स निर्धारित करने हैं, एक असेंड डीएफ बनना है, या एक जो भी आपने अपने लिए एक गोल सोचा हुआ है, ठीक है। तो सवाल ये है, उनका सवाल ये था कि मैम, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, और मैंने जब भी इन वीडियोस के बारे में इनमें देखा है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ मेंशन तो करते हैं कि आप अर्निंग करते हो, आप पैसे कमाते हो, आप सेल्फ डिपेंड होते हो, आप खुद पर आश्रित होते हो, किसी और पर आश्रित नहीं होते हो। जबकि मैं एक अर्निंग वुमेन नहीं हूँ, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मैं मतलब उन्होंने बोला, तो मुझे लगा कि मैं इस पर थोड़ा क्लैरिटी देती हूँ कि कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन थोड़े से शब्दों में करते हैं, वो ठीक से नहीं एक्सप्लेन हो पाता, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अर्निंग करना हमारे जो 7 चक्रास हैं ना, उनमें से एक चक्रा होता है हमारा सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस जो हमारा बिल्कुल रूट होती है, हमारी रूट चक्रा नहीं, रूट होती है हमारे सभी इंगला पिंगला नाड़ी, ये वो दुनिया भर की और सारी की सारी नसें, नाड़ियाँ, इनका एक सेंटर पॉइंट जो होता है, वो सब अलग अलग हैं। चक्रास सब अलग अलग हैं, सबका काम अलग अलग है, सबके हम बीज मंत्र से करते हैं, वो सब अलग हैं, उनके वर्क सब अलग हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सोलर प्लेक्सिस को एक सेंटर मानते हैं। तो यहाँ इस दुनिया में जीवन जीने का एक सेंटर पॉइंट है, वो क्या है? आपका एबल होना। आपका हर तरह से एबल होना। एक स्त्री जो होती है ना, महिलाओं को, और स्त्री को क्यों कहा गया है जननी, जगत जननी, शक्ति, ऊर्जा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वो सोर्स बनाकर हमें भेजा है ईश्वर ने, कि इस सोर्स से अगर आप मिलोगे तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ नंबर 1 पे करेगी, पर नहीं, सब कुछ करेगी, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करे। ऑलराउंडर होती हैं ये, ठीक है। शक्ति का अगर आप वो करें, पहले अर्निंग का नहीं था, पैसे कमाए हर इंसान, ऐसा कुछ था नहीं। अगर हम भगवान के विषय में बात करते हैं, शिव शक्ति की बात करते हैं, राधा कृष्ण की बात करते हैं, तो क्या वो अर्निंग करती थी? नहीं। लेकिन ये एक ऐसा तरीका था, तब उस समय क्या था, किस गुण से आंकते थे? केवल सौंदर्य ही नहीं था लड़कियों की के बारे में बात करते थे जब हम उसे धनुर्धर, विद्याधर, धनुष बाण चलाना, तीर तलवार चलाना, त्रिशूल का, ये सभी तरीके के जो ये सभी सारी शस्त्रों के साथ दिखती हैं ना देवी माँ, सभी देवी माँ शस्त्रों के साथ भी दिखेंगी, फूल कमल भी दिखेंगे उनके आसपास आपको, उनके साथ आपको कुछ वाद्य यंत्र भी दिखेंगे, संगीत। तो कितना उनको बैलेंस दिखाया जाता है कि ये उनका वही अर्निंग था, वही उनका मेन सब कुछ सोर्स। तो देखिए, लड़ने झगड़ने का या दैत्यों को मारने का मेन काम तो पुरुष प्रधान है, क्योंकि शिव हैं, तांडव कर देंगे, एक आंख खोल देंगे, सबको सब विनाश कर देंगे। पर कुछ काम उन्होंने शक्ति को, अपनी शक्ति बाहर जब करी, तो उसको भी सौंपा, यानी कि वो भी विनाश करने का एक तरीका जानती थी। जब जान निकाल के रख सकती थी, वो बड़े बड़े राक्षसों की ओर निकाली है उन्होंने। तो वो एक मेन तरीका था उनका, शक्ति को जागृत करने का। अब क्या हुआ है, हम लोगों के लिए तो शक्ति का जागरण इस तरह नहीं हम करते। हमें तो किसी भी दुश्मन को नहीं मारना है, हमारे सामने कोई राक्षस की वो नहीं खड़ी है टीम। हमें सिर्फ उन चीज़ों को मानना है जो हमारे जीवन में सर्वाइविंग के बीच में आ रही हैं। वो क्या है? हम अर्निंग करेंगे, हम लोगों पे, पहली बात तो हमें डिपेंड नहीं होना किसी पर। किसी भी क्या होता है, अर्निंग के लिए हम किसी पुरुष पर डिपेंड होते हैं, पापा पे, भाई पे, हस्बैंड पे, बेटों पर, तो वो हो गया निर्भर, पराधीन। अब अपने पर निर्भर कैसे होना है? अब तीर तलवार तो हमको चलाने नहीं है आज के डेट में। हमें यहाँ पर एक शस्त्र है पैसा, ठीक है। अब पूरी तरह निपुण तो नहीं हो सकता कोई, महादेव जितना तो नहीं हो सकता कोई कि वो एक आँख खोले और सर्वनाश कर दे, पर नहीं, शक्ति उनकी शक्ति है, उसे भी कहा उनकी भी बराबर समतुल्य है, पर फिर भी शिव तो शिव हैं। ऐसे ही कुछ तो आपको होना ही चाहिए होता है उसमें। अब बात आती है कि आप हाउसवाइफ हैं, जितने भी आपकी जिम्मेदारी के काम हैं ना, आप अगर उन्हें तरीके से निभा पा रहे हैं, आप बच्चों को
ठीक से टाइम पे लंच देते हैं, स्कूल भेजते हैं, हस्बैंड को टाइम पे ऑफिस भेज पाते हैं, उनके लिए आने के बाद खाना उनका डिनर बिल्कुल तरीके से तैयार रखते हैं, हेल्दी फूड बनाते हैं। आपको मालूम है किस किस चीज़ से क्या क्या एनर्जी आएगी, इतना आप दिमाग लगा सकते हैं और लगा रहे हैं अपने घर के कामों में। एक स्किलफुल तरीके से अपने घर गृहस्थी को आप चला रहे हैं, तो ये भी आपका एक स्किल ही है। अब इस बीच में अगर आपका कोई भी ऐसा वो हो जाता है तो वो सोने पे सुहागा हुई कहलाएगा। अगर आपका कोई भी ऐसा एक काम आपको पता लग जाता है कि मैं इस काम के ज़रिए अपनी अर्निंग भी कर सकती हूँ, थोड़ा सा भी सही मैं कुछ अर्न कर सकती हूँ। आपकी एजुकेशन जितनी है उस हिसाब से आप जो भी आप निर्णय लें, जो भी आप पता है हर लड़की हर डीएफ को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आता होता है जिसमें वो कुछ ना कुछ अर्न कर सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, आप इन्वर्टर तो आप बने, पूरा मेन पावर हाउस बिजली का वो तो एक मैन ही है, बट आपको कुछ तो अपने अंदर वो रखना ही पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बड़ी आफत नहीं है कि भाई क्यों नहीं कर पा रहे, आपकी तो जर्नी रुक जाएगी, अब तो अब आपकी जर्नी आगे बढ़ ही नहीं सकती है, आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैंने बोला ना, जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना और अपने पति अपने बच्चों को अपने कामों से एकदम सुखी और संतुष्ट महसूस कराना भी आपका एक अच्छा ही अचीवमेंट है। ये हाउसवाइफ होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। हर औरत, हमारी दादी नानी, ये सभी लोग हाउसवाइफ ही थी और कितने स्किलफुल तरीके से तब घर चलते थे। आज का तो कुछ है ही नहीं। आज तो मेरा मानना तो यही होता है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपने घर को पूरी तरह संभालते हुए साथ साथ अगर कुछ कर पा रहे हैं तो वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर बाहर निकलना पड़ रहा है, मजबूरी हो रही है, घर को सेकेंडरी करना पड़ रहा है, कोई मजबूरी ज़रूर ऐसी खड़ी हो गई है आकर के कि आपको करना ही पड़ रहा है, तो वो बात अलग है। बट केवल जर्नी पूरी करनी है तो मुझे बाहर निकलना है, चाहे मुझे किसी स्कूल में टीचिंग करनी पड़े, अर्निंग करनी है, तभी तो ये स्टेप पूरा होगा। तो ये आप परेशान ना हो, परेशान होके नहीं करना है ये काम। ईश्वर को, इस प्रकृति को आपसे जो चाहिए जब चाहिए वो आपसे निकलवा तो लेगी ही, आपको स्किलफुल बना ही देगी कि भाई अब तुम्हें ये भी करना है, शस्त्र भी उठा लो। तो उस दिन आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर ये स्किल था, मैं तो पैसे कमा पाती हूँ और इससे कमा सकती हूँ। आप एक छोटे मोटे टीचिंग का भी काम कर सकते हो, आप स्टिचिंग का काम कर सकते हो, आप मेहंदी लगा सकते हो, आप पार्लर चला सकते हो, आप आईब्रोज़ बना सकते हो। कुछ भी नहीं आता तो आईब्रो बनाना सीख लेते हैं तो भी बहुत अर्निंग करने का एक माध्यम बना लेते हैं छोटी मोटी। मतलब आप खुद पर सेल्फ डिपेंड हो सकते हो तो ज़रूर हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बट घर गृहस्थी सेकेंडरी नहीं होनी चाहिए उसमें, ये आपका मेन काम है, ठीक है। जैसे आपने विष्णु लक्ष्मी में देखा होगा ना, जब विष्णु जी आराम करते हैं उनके पैर दबाती हैं लक्ष्मी माँ। माँ तो खुद लक्ष्मी है, पर वो कहीं कुछ ऐसा नहीं, ना वो लड़ रही हैं ना वो शस्त्र उठा रही हैं। बट अगर कर सकते हैं और पूरे आरामदायक स्थिति अपने घर परिवार को भी दे पा रही हैं तो बहुत अच्छा है। पर ये कोई बहुत बड़ा ज़रूरी काम नहीं है, कोई चक्रा हीलिंग जैसा असेंशियल, इनर वर्क जैसा असेंशियल काम नहीं है कि आपने ये करा नहीं तो आप पीछे ही रह जाओगे, नहीं तो आपकी जर्नी रुक जाएगी और आप बिल्कुल नहीं प्राप्त कर पाओगे यूनियन, क्योंकि ये काम है। और हाँ, सोल पर्पस और आपका प्रोफेशन ये कभी कभी अलग अलग होता ही है। मतलब ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि आपका प्रोफेशन ही आपका सोल पर्पस हो, या फिर बहुत बार ऐसा भी देखा गया है। बिल्कुल हर चीज़ का एक कहा जा सकता है कि एक मिथ है हर किसी चीज़ में निहित है, जो जब आपका सोल पर्पस लोगों को खुशी देने लगे, जब आपका सोल पर्पस किसी इंसान के मन को खुश करने लग जाए तो वो आपका प्रोफेशन हो भी सकता है। आप अर्निंग भी कर सकते होते हो उससे। आप अच्छे बुटीक चला रहे हो, आप बुटीक चला रहे हो, बहुत अच्छा चला रहे हो, आप अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाते हो, लेडीज़ आपसे ड्रेस सिलवा रही हैं, बच्चे सिलवा रहे हैं, बड़े सिलवा, जो भी सिलवा रहे हो खुश हो रहे हैं आपसे, उनकी पर्सनैलिटी बिल्डअप हो रही है आपकी, उससे काम से खुश हैं, तो वो भी आपका सोल पर्पस है। आपके बुटीक में नीचे 4-5 लड़कियाँ लेडीज़ काम कर रही हैं, उनके घर में आपके बुटीक से उनके घर में अर्निंग हो रही है, वो भी आपका सोल पर्पस ही हल हो रहा है। तो इसमें भी टेंशन नहीं लेनी है कि भाई मेरा काम तो ये है लेकिन सोल पर्पस क्या है ये भी बताओ मुझको। वो भी सोल पर्पस कहीं ना कहीं हल हो रहा है। हर इंसान लाइट वर्कर नहीं होता, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर टीचर नहीं बन के मदर को सर्व करेगा। लोगों को इतना बूस्ट अप कर देना अपने किसी भी काम से कि वो अपने काम को अच्छे से करना शुरू कर दें, तो वो भी आपकी सर्विंग ही है ना। तो ऐसा ये चीज़ें हैं। अर्निंग करना कोई बहुत ज़रूरी बिल्कुल करना ही करना है तो कोई बहुत ज़्यादा वैसी वाली बात नहीं है। आप अपने स्पेस से, अपने घर से अगर कुछ कर पा रहे हैं तो बहुत वेल एंड गुड है। निकलना पड़ रहा है, जो स्थिति आ गई है सामने बिल्कुल ही मजबूरी वाली, उठाना ही पड़ गया शस्त्र। इसी दिन के लिए सिखाते हैं ना उन्हें धनुर्विद्या की, जब मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हें करना ही होगा। तो उसके लिए प्रिपेयर किया है ईश्वर ने यदि शक्ति को,
तो उसके लिए आप अपने अंदर को थोड़ा सा ब्रशअप करते रहो अपने टैलेंट को, चाहे वो कुछ छोटा सा ही कोई टैलेंट है क्यों नहीं है। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ जी। तो हाँ, ये छोटा सा टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था। मुझे लगा कि मैं इस पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ और कोई डाउट ना रहे। वैसे भी छोटी मोटी बातों पे भी हम ना कई बार बहुत विचार करते रहते हैं और उसमें गिल्ट में जाए जाते हैं। तो ये चीज़ है और ये डेफिनेटली ऐसी ही है, बस इतनी ही उलझी सुलझी है ये बात, इसमें और कोई बात नहीं है निहित। वही इसी तरह देखें अपने आप को इस नज़रिए से, ठीक है ना। तो कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो फिर आप मुझे 9410671874 पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, सेशन बुक करा सकते हैं मिनिमम छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज के साथ, और बहुत सारी चीज़ें और पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।